बिन परतीति हो ये नहीं प्रीति। जब तक जानते नहीं है भाई, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आके बैठ जाए अपन के बीच में, उसको हम जानते ही नहीं हैं तो और उसको भगाएंगे, चल वहाँ बैठ, यहाँ बीच में आता है। और जब बाद में पता चले यार भाई ये तो बहुत बड़े ऐसे संत हैं या ऐसे व्यक्ति हैं, जब उनका हम महत्व को जानते हैं तो फिर उनका सम्मान करते हैं, और जब तक नहीं जानते तब तक कहाँ करते हैं। तो इसी तरह से रामार्चा का क्या महत्व है। रामार्चा में हम आपने जब पूजन किया तो सबसे पहले पार्वती का पूजन किया, माहेश्वरी का, माता का। पार्वती जी का क्यों किया पूजन? क्योंकि पार्वती जी के द्वारा ही रामार्चा का निर्माण हुआ। हाथ जोड़ के प्रार्थना की। माता पार्वती जी कहती हैं, श्री पार्वत्युवाच भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारद लोकानाम उपकारार्थम यत्नानुक्ताननेकशः। माता पार्वती जी भगवान शंकर जी से कहती हैं कि हे भोले बाबा, आप सभी धर्मों के जानकार हैं, सर्वज्ञ हैं, उस सभी शास्त्रों में पंडित हैं, संपूर्ण शास्त्रों का आलोड़न किया है, सभी शास्त्रों को देखा है। किसने? भगवान शंकर जी ने। तो माता जी कहते हैं कि आपने संसार के कल्याण के लिए अनेक प्रकार के उपाय बताए। उपाय कौन है? कहा कि तंत्राणि यंत्र जालानी मंत्र भेदाश्च भूरिशः। अनेक प्रकार के तंत्र, मंत्र और यंत्र बतलाए शंकर जी ने पार्वती जी को। पार्वती जी संसार के कल्याण के लिए हम आपको, संसार में जितने भी मंत्र हैं, यंत्र हैं और तंत्र हैं, उस सबके निर्माता, सबके जनक कौन है? भगवान शंकर जी। तो माता पार्वती जी कहती है कि संसार में आपने अनेक प्रकार के यंत्र, मंत्र और तंत्र बतलाए, स्तोत्र बतलाए, योग, यज्ञ, व्रत, दान सब बताया। तपांसि चैव दानानि सर्व सिद्धि कराणि च। अनेक प्रकार के तप जो सभी सिद्धियों को देने वाले हैं। तो माता जी कहती है कि हे भोले बाबा, ये सभी कुछ आपने बतलाया और संसार में सब लोग करते भी हैं, यज्ञ भी करते हैं, तीर्थाटन भी करते हैं, दान भी देते हैं, लेकिन तत्रापि दुखिता लोका। ये सब करने के उपरांत भी लोग दुखी हैं। संसार में हम आप देखते हैं कि अनेक प्रकार का दुख है, और वास्तव में देखा जाए तो सब दुखी है, सुखी कोई नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। भगवान के जो भक्त हैं, संत हैं, यही सुखी हैं, बाकी संसार में सब दुखी हैं। कोई ना कोई कमी सबके अंदर है। तो इसलिए माता पार्वती जी कहती है कि तत्रापि दुखिता लोका नाना क्लेश समन्विता। इस संसार में अनेक प्रकार के क्लेश हैं, दुख हैं, कष्ट हैं। उनमें कौन कौन से मुख्य कष्ट माता बतलाती हैं कि धनहीन है व्यक्ति, और आज के युग में यदि धन नहीं है तो समझ लो कुछ नहीं है, क्योंकि धन से ही सब काम होते हैं। अच्छा धन है तो पुत्रहीना, पुत्र नहीं है, और यदि पुत्र है तो पुत्र आज्ञाकारी नहीं है। देहातों में तो भी ठीक है थोड़ी स्थिति, शहरों में तो जहाँ पुत्र बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ तो माता पिता से कहता है कि अब तुम अपने अलग रास्ता देखो, उसको वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। तो पुत्र यदि आज्ञाकारी नहीं है तब भी दुखी है। धनहीना, पुत्रहीना, आदि व्याधि समाकुला। आदि माने होता है जिसको हम आज की भाषा में कहते हैं टेंशन, मानसिक पीड़ा, मानसिक कष्ट। तो टेंशन, किसी से पूछो कैसे हो, अरे भाई बड़ी टेंशन चल रही है, नहीं लोग कहते हैं। और टेंशन का वास्तव में शाब्दिक अर्थ हम लोग निकालें तो टेंशन माने क्या होता है? टेन माने होता है 10, अंग्रेजी आप लोग पढ़े होंगे। टेन माने 10 और सन माने सूर्य। तो एक सूर्य तपता है तो कितनी गर्मी होती है, और जिसके मस्तिष्क में 10 सूर्य तपेंगे तो क्या स्थिति होगी। तो टेंशन में सब हैं, तो इसको कहते हैं आदि। और व्याधि माने शारीरिक कष्ट, कोई शरीर में रोग हो गया, पीड़ा हो गई, उसको व्याधि कहते हैं। तो धन से हीन है, पुत्र से हीन है, आदि और व्याधि से युक्त हैं। इन इस प्रकार की जो ये विपत्तियां हैं, इनमें सभी लोग, सभी विपत्तियां सम्मिलित हैं। तो माता पार्वती जी कहती है कि जब वो दुखी होता है तो अनेक प्रकार के उपाय करता है, लेकिन लोका संति श्रमार देता है, श्रम हाथ में लगता है उसका कष्ट दूर नहीं होता है। इसलिए हे भोले बाबा, तस्मात् कथय सर्वज्ञ सद्या प्रत्युपकारकम। आप कोई शीघ्र फल देने वाला कोई उपाय बता दें।
माता पार्वती ने प्रार्थना की। और कैसा हो उपाय? कहा उपायं सर्वलोकानां सर्वाभीष्टार्थ सिद्धिदम्, सभी को उसकी सिद्धि को देने वाला हो। सिद्धि माने हम जो चाहते हो हमको प्राप्त हो जावे, ऐसा कोई उपाय बतावे। जब इस प्रकार से माता पार्वती ने प्रार्थना की तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए और भोले बाबा ने कहा श्री महादेव वाचो धन्यासि कृत पुण्यासि पूर्ण रूपासि पार्वती यतस्त्वं सर्वलोकानां हितं वाञ्छसि सर्वदा। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी आपको धन्य है। क्यों धन्य है? धन्य क्यों कहा माता जी को? धन्य इसलिए कहा कि माता ने अपने लिए नहीं पूछा था कि मैं कैसे सुखी हूँ, नहीं सभी सुखी रहे। इसलिए हमारे जो संत जन हैं ये अपने लिए कार्य नहीं करते कि हम कैसे सुखी हो, ये सब संसार के हित के लिए विश्व कल्याणार्थी कोई कार्य करते हैं। आज में एक हुआ, ये कोई अकेले के लिए नहीं हुआ कि हमारा सुख हो जाए, नहीं, संसार का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, भारत राष्ट्र का कल्याण हो, इस कारण से संत लोग कार्य करते हैं, सबके हित के लिए काम करते हैं। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सबको सुख मिले और सबका हित जिसमें सन्निहित हो, ऐसा काम संत करते हैं। और जब ऐसा काम करते हैं संत तो भगवान के ऊपर प्रसन्न होते हैं। यही माता पार्वती जी से कहा कि देवी आपको धन्य है क्योंकि आपने अपने लिए नहीं पूछा, संसार के हित के लिए पूछा, और सबका हित चाहता उसी पे भगवान प्रसन्न होते हैं। अपना हित सब कर रहे हैं। पशु पक्षी अपने बच्चों को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, छोड़ देते हैं, और वही यदि हमने मानव होकर के किया तो हम लोग और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमारा हृदय विशाल होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, हमको सभी का हित देखना चाहिए। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी आपको धन्य है। आप सुने सुनो देवी प्रक्षामी प्रयत्नम परमाद्भुतम, मैं बड़ा अद्भुत प्रयत्न आपको बतला रहा हूँ। कैसा है? कहा कि यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धिं प्राप्नोति दुर्लभम। अभी ये किया नहीं है हमने, स्मरण मात्र कर ले कोई रामार्चा का, उसको संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। माता ने कहा क्या है उपाय? कहा कि यज्ञाः श्री रामचंद्रस्य साधना नाम च साधका। वो श्री राम यज्ञ है। राम यज्ञ माने श्री रामार्चा यज्ञ, इसको राम यज्ञ भी कहते हैं, रामार्चा यज्ञ भी कहते हैं। तो ऐसा ये राम यज्ञ है। ये कैसा है? कहा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राप्त तुष्टि पुष्टिदा। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है, पुष्टि और पुष्टि को देने वाला है। इतना नहीं, इसी रामार्चा से ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं, रामार्चा से भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं, और भगवान शंकर जी कहते रामार्चा से ही मैं संसार का संहार करता हूँ। ये तीनों देव यदि रामार्चा न करें तो उनको शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। ब्रह्मा सृजति यज्ञेन विश्वं विष्णु रक्षति यज्ञेनाहं जगत् सर्वं नाशयामि वरानने। हे देवी रामार्चा के प्रताप से ही शिव को शिवत्व, विष्णु को विष्णुत्व और ब्रह्मा को ब्रह्मत्व प्राप्त होता है। ये तीनों देवता जो शक्ति प्राप्त करते किससे करते हैं? रामार्चा से करते हैं। राम यज्ञ बिना सिद्धि नाप्नुयात् जन्म कर्म भी पूजा दान जपम यज्ञम तपः कुर्यात् अखंडितम। अखंड तप करें हम, अखंड जप करें, अखंड पूजा करें, अखंड पाठ करें। यदि रामार्चा नहीं किया तो जीव को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। भगवान शंकर जी कहते हैं हमने सभी कर्म किए, उनका फल मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? कालांतर में मिलेगा। यदि त्रुटि हो गई कोई हमारे जप में, तप में, पूजा पाठ में, तो उसका फल इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, दूसरे जन्मों में मिलेगा। लेकिन हमने कुछ नहीं किया जीवन में, यदि रामार्चा कर लिया तो संपूर्ण साधनों का फल उसको उसी समय प्राप्त हो जाता है, उसमें विलंब नहीं होता है। रामार्चा से बढ़ के ना कोई यज्ञ है, रामार्चा से बढ़ के ना कोई दान है, रामार्चा से बढ़ के ना कोई जप है, रामार्चा से बढ़ के ना कोई तप है। रामार्चायः परो यज्ञो रामार्चायः परम जपः रामार्चायः परम दानम रामार्चायः परम जपः। रामार्चा ही संपूर्ण साधनों में श्रेष्ठ है। इसलिए हे देवी रामार्चनम परम सेव्यो बद्धोद्धारक कारकम। रामार्चा का सदा सेवन करना चाहिए, मतलब हमको रामार्चा सदा करते रहना चाहिए। आदि और व्याधि को नष्ट करने वाला है और वांछादिक फलप्रदम, हम जो सोचते हैं उससे अधिक देने वाला है रामार्चा। क्योंकि हम आप सोच नहीं सकते, हम लोग कितना सोचेंगे भाई? उदाहरण के लिए जैसे कोई लड़का पढ़ रहा है तो उससे कोई कहे कि कुछ मांग लो तो इतना ही मांगेगा कि हम पास हो जाएं।
ज़्यादा दक्ष होगा, कुशल होगा तो मांग लेगा कि हम पढ़ लेके नौकरी लग जाए हमको, इससे ज़्यादा नहीं मांग सकता वो। इसी तरह हम आपका है कि हम लोग मांगना भी नहीं जानते। भक्तमाल में दृष्टांत आता है कि एक बुढ़िया थी, बूढ़ी माता, तो उसका एक लड़का बस्ता और कोई नहीं था। तो भगवान का भजन करती थी, संतों की सेवा करती थी, तो भगवान कभी ना कभी कृपा करते हैं। गरीब थी, उसके पास कुछ नहीं था। तो एक दिन भगवान ने कृपा करके नारद जी से कहा जाओ उसको वरदान दे के आओ। नारद जी आए, नारद जी की पूजा की, उसने चरण धोए, आरती उतारी, फूल माला पहनाई। नारद जी ने कहा कि माता जी हम आपसे प्रसन्न हैं, हम वरदान मांगो। अब उसको तो कई वरदान मांगने थे, और नारद जी जब वरदान मांगने में तैयार हुई तो नारद जी ने कहा एक वरदान मांगना बस। अब वो बेचारी परेशान हो गई, उसको मांगना था 3-4 वरदान कि लड़के का विवाह हो जाए, मेरे घर में धन संपत्ति आ जाए, और लड़के को लड़का हो जाए तब फिर मैं मानूँ अपने नाती का मुख देख के। तो वो बेचारी चिंतित हो गई। जब कहा कि एक वरदान मांगना तो उसने कहा ठीक है आज नहीं मांगूंगी, कल मांगूंगी। और रोते रोते अपने गुरु के पास गई, वहीं गाँव के पास गुरु जी रहते थे उसके मंदिर में। गुरु जी के पास जाके रोने लगी, कहा कि गुरुदेव एक संत आए नारद जी, और वरदान देने के लिए भी कहा, लेकिन बोले कि ये कई वरदान मांगना, अब मुझे चाहिए कई वरदान। गुरु जी ने कहा तुझे क्या क्या चाहिए तो बता। उसने बताया सब अपना। तो गुरु जी ने कहा कि ये कई वरदान में सब हो जाएगा, क्यों चिंता करती है तू। तो गुरुदेव ने उसको नियम बता दिया वरदान मांगने का। दूसरे दिन जब नारद जी आए, नारद जी ने कहा ठीक है माता जी आज मांगो वरदान। तो उसने कहा कि मैं अपने पोते को सोने की कटोरा में दूध भात खाते देखूं। भाई सोने का कटोरा तभी होगा जब धन होगा, और लड़का तभी होगा जब लड़के का विवाह हो जाएगा। तो मानो एक ही वरदान में सब हो गए। तो ये कौन जानता है? संत जानते हैं। संत कहें आखिर थोड़े में, थोड़े से अक्षर में संत सब समझा देते हैं, और संसारी लोग ये नहीं जानते सब चीजें। तो रामार्चा कैसा है? कहा कि वांछाधिक फलप्रदम, हम जो चाहते हैं उससे अधिक देने वाला है। पुत्र पौत्रादि सुखम, पुत्र और पौत्रों का सुख देने वाला है। यदि किसी का राज नष्ट हो गया हो, रामार्चा कर ले तो उसको राज्य की प्राप्ति हो जाए। और सबसे बड़े शत्रु कौन है? क्रोध मात्सर्य हरणम, काम क्रोध लोभ मोह जो हमको भगवान से दूर करते हैं, इन खड़ शत्रुओं को भी नाश करने वाला है रामार्चा। खड़ विकार विनाशनम, ग्रह विग्रह वारणम, किसी को राहु शनि मंगल इत्यादि खूब ग्रह लग गए हों, यदि रामार्चा कर ले तो उसको इन ग्रहों से शांति मिल जाती है। इसलिए हे शंकर जी कहते हैं देवी नान्यम पश्यामि देवेशी साधनम संकलेश्वरम, मैं रामार्चा से श्रेष्ठ कोई दूसरा साधन नहीं देख रहा हूँ। भगवान शंकर जी कहते हैं साधन तो अनेक हैं, लेकिन उनमें श्रम बहुत है और समय बहुत है। और कलयुग में सबसे अधिक यदि किसी के पास कम है तो समय है। कोई भी सब लोग कहते हैं महाराज समय की बड़ी कमी है, समय नहीं है। सब कुछ दे देंगे आपको लेकिन समय नहीं दे सकते हैं। इसी लोग कहते हैं कम वक्त है। कम वक्त माने कम समय, सबके पास कम समय है, सब लोग कम वक्त हो गए। तो ऐसा साधन तो अनेक है भगवान शंकर जी कहते हैं, लेकिन वो साधन कैसे है? बहुत समय लगेगा। भाई किसने कहा कि 40 दिन तक आपको अनुष्ठान करना है? 40 दिन तक हम एक ही जगह पर कहाँ रह सकते हैं? एक ही समय एक ही आसन पर बैठ के नियम कहाँ कर सकते हैं? तो साधन तो बहुत हैं, साधनानि बहुनि च, शंकर जी कहते हैं अनेक साधन हैं और वो सिद्धि देने वाले हैं, लेकिन कम समय में और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला एकमात्र रामार्चा है। एक ही दिन का यज्ञ है। आप चाहो तो एक दिन भूखे भी रह सकते हो, आप चाहो तो एक दिन कहीं जा भी नहीं सकते हो। एक दिन में ही संपूर्ण देवी देवताओं का पूजन हो जाता है, श्री सीताराम जी का पूजन हो जाता है। सीताराम जी महाराज प्रसन्न होकर के उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति करा देते हैं। तो ऐसा ही रामार्चा यज्ञ है। भगवान शंकर जी कहते कल्प कोटि सहस्रेषु न तेषां फल भाग भवेत्, करोड़ों कल्पों तक यदि रामार्चा के फल की महिमा का ही वर्णन किया जाए तो नहीं कर सकता हूँ। जैसे ग्रहों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, नक्षत्रों में भगवान चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी तरह से रामार्चनम परम देवी तथा सर्व सुकर्मणाम, संपूर्ण साधनों में श्री रामार्चा श्रेष्ठ हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी अत्र ते कथयिष्यामि कथा पौराण की शुभाम, यहाँ पर मैं पुराण की आपको एक कथा सुना रहा हूँ। प्रलयांते महाविष्णुनाभितञ्जः जगद्गुरु जातः सर्वं तमोभूतं विश्वं दृष्ट्वाति दुःखितं। जब इस संसार का महाप्रलय हो जाता है तो भगवान जल में शयन करते हैं।
और जल को कहते नार, और नार माने होता है जल, जल को ही अपना आयन माने भवन बनाने के कारण भगवान का नाम नारायण पड़ जाता है। भगवान नारायण जल में निवास करते करते अनंत काल जब व्यतीत हो जाता है, उनके मन में कल्पना होती कि एक को हम बहुत श्यामा, एक से मैं बहुत बनूं। भगवान के नाभि से कमल निकलता है, कमल पर ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी चारों तरफ जब देखते हैं तो चार मुख हो जाते हैं ब्रह्मा जी के। उसी समय आकाशवाणी होती है, अदाकाशवाणी ब्रह्मांडम कमलोद्भव ब्रह्मन् कुर्मः सृष्टिं प्रत्यजां सर्वसंकुलां। हे ब्रह्मा जी तुम सृष्टि करो। अब ब्रह्मा जी तो देखते हैं तो जल ही जल है, भगवान के लिए कर्म करते हैं, योग करते हैं, ज्ञान का अनुष्ठान करते हैं, लेकिन भगवान प्रकट नहीं होते हैं। भगवान कैसे प्रकट होते हैं? भगवान एकमात्र शरणागति से प्रकट होते हैं। जैसे ही ब्रह्मा जी भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं, तस्याहं शरणं प्राप्तो भूयो भूयो नमाम्यहं कर्ता कारिता सोऽद्य भवेत् मे दृष्टिगोचरः। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे सन्मुख उपस्थित हों, प्रकट हों। जब भगवान की शरणागति ब्रह्मा जी लेते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं और भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी तुम रामार्चा करो। तो देव देव कथम कुर्याद रामार्चा तत्पदाधुना। हे प्रभु मैं कैसे रामार्चा करूं आप बतावें। भगवान बताते हैं रामार्चा की विधि किसको? ब्रह्मा जी को। श्री भगवान वाचो श्रुसुभावेतो ब्रह्मन् रामार्चा सर्वसिद्धिदां या कृत्वा मानवः सर्वे सर्व सौभाग्य सत्तमः। रामार्चा करने वाला प्राणी जीव वही वास्तव में सौभाग्यशाली है। ब्रह्मा भगवान कहते ब्रह्मा जी से, जब तक हमने रामार्चा नहीं किया तब तक हम अभागी हैं, और हमारा भाग्य अभी ठीक नहीं है। इसलिए रामार्चा करने वाला जीव ही सौभाग्यशाली। भगवान कहते हैं हे ब्रह्मा जी तुम रामार्चा करो। तो रामार्चा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? कहा कि राम भक्तान समाहूयो, भगवान को भक्तों को बुलावे। भगवान के भक्त माने संतों को बुलावे। यदि कोई ग्रस्त रामार्चा कर रहा हो तो बंधु बंधान श्रद्ध हो जाए, अपने बंधुओं को बुलावे, भाइयों को बुलावे, अपने रिश्तेदारों को बुलावे, सभी को बुलावे। और कब करे रामार्चा? कहा कि पंचम्याम पंचदश्याम वा द्वादश्याम संक्रमे मने नवम्याम चाप्य मायाम वा यस्मिन् कस्मिन् दिने, अथवा पंचमी को, नवमी को, द्वादशी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को और यस्मिन् कस्मिन् दिने, अथवा किसी भी दिन रामार्चा किया जा सकता है। नहीं कि आज करें कि आज ना करें, किसी भी दिन भगवान का अर्चन किया जा सकता है। रामार्चा जो करना हो, जहाँ करना हो वहाँ की भूमि को सुंदर साफ स्वच्छ कर ले। चार कोनों पर चार दरवाजों का मंडप बनावे, चारों कोनों पर चौकी के सफल बनफल लगे हुए केले के खंभे लगावे, अनेक प्रकार के पत्र पुष्प के द्वारा मंडप को सजावे, लाल पीले हरे नीले और सफेद चावलों के द्वारा 21 कोठे के यंत्र का निर्माण करे। सबसे पहले गौरी का पूजन करे, गणेश जी का पूजन करे, सूर्यादि नवग्रह मंडल देवताओं का पूजन करे, 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करे, संपूर्ण देवी देवताओं का पूजन करने के पश्चात श्री राम जी के परिकरों का पूजन करे। परिकर माने श्री सुग्रीव आदि जो सखा हैं, विभीषण अंगद इत्यादि, श्री जामवंत ऋक्षराज जी, इनका हनुमान जी महाराज सभी का पूजन करने के बाद में चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज का उनकी रानियों के साथ में, भरतलाल जी महाराज का उनकी शक्ति के साथ में, लखनलाल जी का उनकी शक्ति के साथ में, शत्रुघ्न लाल जी का उनकी शक्ति के साथ में, और अंत में श्री सीताराम जी का बड़े प्रेम से पूजन करें, भाव से पूजन करें। कैसे पूजन करें? कहा कि स्वर्ण प्रतिमा मध्य शालिग्राम शिलोपरि। यदि सामर्थ्य हो तो श्री सीताराम जी की सोने की मूर्ति बनवावे, उसमें श्री सीताराम जी की पूजा करें। यदि सोने की मूर्ति नहीं है तो कहा कि शालिग्राम शिलोपरि, शालिग्राम में श्री सीताराम जी का पूजन करें। यदि शालिग्राम नहीं है तो तब भी पूजन होगा। कैसे? कहा कि तिल का पिंड बना ले, लड्डू, और उसमें भगवान का आवाहन करें, क्योंकि भगवान वास्तव भक्त के भाव के भूखे हैं। जहाँ भक्त की यहाँ भगवान वहाँ, जहाँ भक्त भाव से पुकारता है भगवान वहीं प्रकट हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने कथा श्रवण की होगी कि जब प्रहलाद से उसके पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, प्रहलाद जी ने कहा कि कहाँ नहीं है बताओ। वो सर्वत्र है। कहा इस खंभे में है। प्रहलाद जी ने कहा इस खंभे में भी है। और जैसे उसने खंभे में मुक्का मारा, खंभे से ही भगवान प्रकट हो गए। कहने का भाव कि भक्त जहाँ भगवान के लिए स्तुति करता है, पुकारता है, भगवान वहीं से प्रकट हो जाते। भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान अग्नि की तरह है, अग्नि सर्वत्र है। आप दोनों हाथों को रगड़ो गर्म हो जाते हैं, मन अग्नि है।
हाथ को जमीन में रगड़ोगे हाथ गर्म हो जाएगा। अग्नि सर्वत्र है। जैसे श्री रामचरितमानस में कथा आती है कि जब पृथ्वी पर अनाचार अत्याचार दुराचार बढ़ गया तो गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। देवता और पृथ्वी मिलकर के ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, भगवान के पास चलना पड़ेगा। अब सब देवता ब्रह्मा जी और सभी देवता शंकर जी भगवान की खोज में निकले। कहा भगवान कहाँ हैं? तो कोई कहता क्षीर समुद्र में है, कोई कहता है कि वैकुंठ में है। लड़ाई मच गई। वह वैकुंठ जान कहा कोई और को कह पाए निधि बस प्रभु सोई। शंकर जी से माता पार्वती ने पूछा कि आपने कुछ नहीं कहा। शंकर जी कहते कि मैं कैसे कहता, जब भाई कोई सुने तब कहा जाए। सब चिल्ला रहे थे। शंकर जी कहते हैं कि अवसर पाए वचन एक कहूं। जब सब लोग चुप हो गए तब मैंने एक वचन कहा। क्या कहा? कहा कि आगे जग मैं सब रहत विरागी, अप्रेम ते प्रभु प्रगटई में आगी। जैसे आगे दो लकड़ियों का घर्षण करने से उत्पन्न हो जाती है, इसी तरह भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। तो प्रेम से पुकारो। और जैसे ही सभी देवता और पृथ्वी और ब्रह्मा जी भगवान को पुकारने लग गए, तुरंत ठाकुर जी प्रकट हो गए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता को तुझे हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रियतमा पावन सुर धरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई ज्योति कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही देवताओं ने स्तुति की भगवान तुरंत प्रकट होकर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि चिंता मत करो, मैं जन्म लूंगा अयोध्या में। मन भाव से भगवान प्रकट हो गए। न कहीं जाना पड़ा न कहीं आना। इसी तरह हम आपके यहाँ तो परमात्मा विराजमान है साक्षात। श्री सीताराम जी महाराज हमारे सब विराजमान हैं और ये संतों के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा, क्योंकि भगवान उस श्री सीता जी ने कहा ठाकुर जी सिर्फ अपने दिव्य साकेत धाम में विराजमान थे। ठाकुर जी तो जब विराजमान थे साकेत धाम में तो कोई जानता नहीं था भगवान को, भगवान कौन है। किशोर जी ने कहा कि आप थोड़ी छोटे बनो। तो फिर ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में ठाकुर जी प्रकट हुए। कहा यहाँ तक भी कोई नहीं जा पाता है भाई, विष्णु लोक में भी नारद जी जा सकते हैं, सिद्ध लोग जा सकते हैं, हम आप थोड़ी जा सकते हैं। कहा और छोटे बनो। तो ठाकुर जी ने फिर जन्म लिया भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान राम के रूप में, नरसिंह के रूप में इत्यादि 24 अवतार लिए। तो 24 अवतार भी उन्हीं को सुलभ हुए जब उस समय जो लोग थे। हम लोग तो आज कलयुग में हैं, हमको कहाँ सुलभ है। कहा और छोटे बनो। तो भगवान ने कहा कि अब मैं बनूंगा नहीं, अब आप तो लोग बनाओ। तो बनाने के लिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में बन गए। जो जैसा उनको बनाना चाहे, चाहे आप बैठे बना लो, चाहे खड़े बना लो, चाहे छोटे बना लो, चाहे बड़े बना लो, चाहे पतले बना लो, चाहे मोटे बना लो। जैसा भगवान भक्त अपने भगवान को बनाता भगवान वैसे बन जाते हैं। ये अर्चा विग्रह सबसे श्रेष्ठ भगवान है। शास्त्रों में वेदों में अर्चा विग्रह सर्वश्रेष्ठ अवतार है। अर्चा विग्रह जो भगवान है ये सर्वश्रेष्ठ भगवान है। अन्य भगवान के सामने आप गाली दे दो तो मारने को तैयार हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। एक के सामने कोई गाली भी देता रहे तो क्रोध नहीं करते हैं। सर्वसहा अवतार है। मक्खी मच्छर सब ऊपर बैठता रहता है, हमको कोई चिंता नहीं है। और कहा जाए कि नहीं ये तो पत्थर नहीं है, कोई देख ले वास्तव में अनुभव करके, ये साक्षात भगवान है। इनसे जो कामना की जाती है वो प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, हमारे अंदर भाव होना चाहिए। तो भाव कब बनेगा? जब हम संसार में भगवान को देखने लग जाएंगे। अभी हम संसार में तो भगवान को देखते नहीं, पत्थर में भगवान कहाँ से मिल जाए। इसलिए भावग्राही जनार्दना ठाकुर जी भाव के अनुसार चलते हैं। तो जब भक्त भाव करता है भगवान वहीं से प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार बड़े भाव से भगवान की पूजा करें। सुंदर धूप दीप नैवेद्य पंचशेखरोत्तरम वरम। ठाकुर जी कम से कम 5.25 किलो लड्डू का भोग अवश्य लगा हुए। ऐसा श्री रामायण में भगवान शंकर जी कहते पार्वती जी से इस प्रकार से है। और चतुर्प्रदक्षिणां कृत्वा 4 परिक्रमा करे, सुंदर आरती करे, धूप दीप नैवेद्य के द्वारा भगवान का पूजन करे, यजन करे। हे ब्रह्मा जी पूर्वाले त्वयावत्सा मंदाकन्या स्तटे सवे चित्रकूटे कृता सृष्टौ रामार्चा ममाज्ञया। भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी तुमने पूर्व काल में मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट में रामार्चा किया था, तुमको विस्मरण हो गया, लेकिन मुझे स्मरण है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने रामार्चा किया। कहाँ?
चित्रकूट में मंदाकिनी के तट पर ब्रह्मकुंड है, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने रामार्चा किया था। आज भी वो स्थान चित्रकूट में है। भगवान यहाँ बुलाते हैं और यहाँ पर भगवान ने ब्रह्मा जी को रामार्चा की विधि बतलाई। ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी ने जैसे ही रामार्चा किया, रामार्चा करते ही सृष्टि करने की संपूर्ण सामग्री ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गई। बोले भक्तवत्सल भगवान की शोभव सर्व सौभाग्यो सर्वे परमानंदशालिनः भुंजते विधान भोगान सर्वेषामपि दुर्लभान्। ब्रह्मा जी नित्य आज ही ब्रह्मलोक में रामार्चा करते हैं और उसी रामार्चा के प्रभाव से ब्रह्मा जी के यहाँ जो वैभव है, जो सुख है, जो सुविधा है, अन्य लोकों में नहीं है। जबकि ब्रह्मलोक जो है वो जीव लोक है। ब्रह्मा जी जीव कोटि में आते हैं, तो जीव कोटि के होते हुए भी रामार्चा के प्रभाव से उनके यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कई प्रकार के भोगों को भोगते हैं। और सबसे बड़ा तो आप देखो कि हम आप हैं संसारी लोग, तो ज़्यादा काम पड़ जाता, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और सुबह से शाम तक 2-4-10 काम कोई बता दे तो हम एक भी काम नहीं कर पाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा जी को देखो कितना काम करना पड़ता है सुबह से शाम तक। संपूर्ण जीवों का हिसाब किताब रखना है, कौन कहाँ जन्म लेगा, कौन कहाँ जाएगा, कौन कहाँ खाएगा, कौन कहाँ रहेगा, ये पूरा लेखा जोखा देना पड़ता है भगवान को, शाम को ब्रह्मा जी को। इतना बड़ा बवाल होते हुए भी उनको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि रामार्चा के प्रभाव से उनका काम अपने आप चल रहा, स्वतः चल रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। श्री पार्वती उवाच। माता पार्वती पुनः प्रार्थना करती है कि हे भोले बाबा, और किस किसने रामार्चा किया? श्रोतुमिच्छामि देवेश मम हर्ष विवर्धनम। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी, जो ये कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, ये पापों को नष्ट करने वाली है और व्यक्ति जो चाहता है उसको प्राप्त कराने वाली है। मथुरापुरी में एक पृथुक नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो ब्राह्मण बड़े कर्मकांडी थे, धर्मनिष्ठ थे, सत्यनिष्ठ थे, पूजा पाठ यज्ञ हवन इत्यादि नित्य कर्म करते थे। लेकिन उनको ना जाने किस जन्म के पाप के कारण महान रोग हो गया, और रोग ऐसा हुआ कि वो ठीक नहीं होता। जितना उसकी औषधि चिकित्सा दवा करवाते रोग बढ़ता जाता। ब्राह्मण ने सोचा ऐसा रोगी शरीर से रहना ठीक नहीं है, इससे अच्छा है मर जाए। तो मरे कैसे? आत्महत्या भयात देवी न विषय स्वास्थ्य जो, आत्महत्या करके नहीं मरना चाहिए। आत्महत्या माने कोई जैसे आग लगा के, फांसी लगा के, जहर खा के मर जाता है। जो आत्महत्या करके मरता है उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। उसको तो जो पाप लगेगा लगेगा, लेकिन जो आत्महत्या करने वाले शव को देख लेता है, आत्महत्या करके जैसे कोई मर गया और उसके शव का जो दर्शन कर लेता है, उसके भी 40 जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए आत्महत्या करने वाले के शव का दर्शन न करें, उसके ऊपर काला कपड़ा लपेट दे और उसको रस्सी बांधे पैर में घसीट करके जंगल में डाल दे। उसकी कोई और देह क्रिया करने का विधान नहीं है शास्त्रों में। तो ब्राह्मण ने सोचा कि आत्महत्या करने का तो बहुत बड़ा पाप है, जंगल में जाऊंगा, कोई बाघ सिंह मिल जाएगा, खा जाएगा, मेरा शरीर शांत हो जाएगा। ब्राह्मण जंगल में गए, वहाँ बाघ सिंह नहीं मिला, वहाँ एक महात्मा मिल गए, साधु। और संत ते हो ही न कारज हानि, साधु से कोई कार्य की हानि नहीं होती है। संत के चरणों में पड़ गए, रोने लग गए। नत्वारो दुखार्तो महाबाधा प्रपीड़िता। ब्राह्मण ने, महात्मा ने पूछा, क्यों ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? कहा कि मुझे रोग हुआ है, मैं मरने के लिए आया हूँ, आप यदि जानते हो तो मेरे इस रोग को ठीक करें, अन्यथा मैं आपके चरणों में ही प्राण दे दूंगा। महात्मा ने समझाया, चिंता मत करो, घर जाओ, ठीक हो जाओगे, सुख दुख लगा रहता है जीवन में। कहा नहीं, आप यदि ठीक करना चाहते हो तो उपाय बताओ। तब महात्मा श्री ऋषिक जी महाराज को दया गई, उन्होंने कहा कि तुम रामार्चा करो। तो रामार्चा की वही विधि जो ब्रह्मा जी को भगवान ने बतलाई थी, वही विधि श्री ऋषिक जी महाराज ने इन पृथु नाम के ब्राह्मण को बतलाई। भगवान शंकर जी कहते हैं, देवी, पृथु जी ने घर में आके जैसे ही अपने बंधु बांधवों के साथ में रामार्चा किया, और जैसे ही रामार्चा का प्रसाद से हनुमान जी महाराज को पवाया, देवी तत्रा करो पूजम नैवेद्य भक्षणात्। हनुमान जी महाराज ने रामार्चा का प्रसाद पाते ही इसका संपूर्ण रोग नष्ट कर दिया। सर्व रोग क्षय प्राप्त पृथुको अति सुखी भवेत्। इनका संपूर्ण रोग दूर हो गया और पृथु जी महाराज सुखी हो गए। रामार्चा का प्रसाद पाते ही, रामार्चा के प्रसाद की ही बहुत बड़ी महिमा है। जो इसके प्रसाद को बड़े प्रेम से पाता है उसको संपूर्ण सुख प्राप्त होता है, और जो रामार्चा के प्रसाद का अपमान कर देता है, रौरवम नरकम
नरकम व्रजेत, उसको रोरक नरक की प्राप्ति होती है। इसे रामाचा के प्रसाद को पावे और बांट के पावे, सभी को बांटे और पावे। इस प्रकार से श्री पृथु जी महाराज प्रत्येक वर्ष रामाचा करने लग गए। तो एकदा पूर्णिमायां तु पृथको राम पूजनम चकार सुजनई साधम तत्रैको धीरोन्मगात। एक बार पूर्णिमा के दिन श्री पृथु जी महाराज रामाचा का पूजन कर रहे थे अपने बंधु बांधवों के साथ में, संतों के साथ में, और भगवान को 56 भोग लगा था। उसी समय एक बंधुक नाम का भेड़िया टीमर, उसका व्यापार था पशुओं को मारना, पक्षियों को मारना, शिकार करना, हिंसा करना जंगल में। सुबह से निकला था, उसको कोई शिकार नहीं मिला, भूखा प्यासा वहीं से निकल रहा था। तो उसने देखा है बड़ा माल मसाला रखा है, तो भी बैठ गया। उसने रामाचा की कथा श्रवण की। अंत में जब प्रसाद वितरित हुआ तो उसको प्रसाद दिया गया। प्रसाद पाते ही उसको इसी सौराष्ट्र में एक बाघ ने मार डाला। सौराष्ट्र को स्वतः व्याख्या, गुजरात के सौराष्ट्र में एक बाघ ने जब उसको मार डाला, तो जब मारा हो तो भयंकर जमराज के दूत आए पकड़ने के लिए उसको, क्योंकि तो पापी था। पास ही बध्वा दंडम ताड़े, उसको डंडे से मारने लग गए, पास से बांध लिया। तब तक वो चिल्लाया तो क्या देखता है, राम किंकरा। वहीं पर भगवान के 4 पार्षद प्रकट हो गए, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म था। देखिए भगवान और भगवान के पार्षदों में कोई भेद नहीं है, थोड़ी सा भेद है। जैसे भरत जी राम जी के पार्षद थे, क्योंकि मनु और शत्रुघ्न ने वरदान मांगा था कि चाहिए तुम्हें समान सुत, आपके समान पुत्र चाहिए। भगवान ने कहा अपने समान कहाँ पे पाऊंगा, मैं स्वयं आऊँगा। लेकिन अब भगवान से मांग तो लिया था कि चाहिए तुम्हें समान सुत। तो राम जी ने कहा भाई मैं तो आऊँगा, लेकिन अपने समान भरत जी को भी लाऊंगा। इसलिए भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। भरत जी को कोई पहचान नहीं पाता था कि राम है कि भरत है, एक से है। भगवान और भगवान के पार्षद एक से है, थोड़ी सा अंतर होता है। क्या अंतर है? ध्रुवलता का निशान, श्री वत्स का निशान और कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि सब भगवान पहनते हैं, अन्य पार्षदों के पास नहीं होती है। बाकी शंख चक्र गदा पद्म पार्षदों के पास होता है, भगवान के पास होता है। क्रीट मुकुंडल भगवान के पास होता है, भगवान के पार्षदों के पास होता है। क्योंकि सारूप मुक्ति उसी को कहते हैं भगवान का स्वरूप प्राप्त कर ले, वही तो सारूप मुक्ति है। तो भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। भगवान के पार्षदों ने यमराज के दूतों से कहा इसको छोड़ दो। यमराज के दूतों ने कहा इसको कैसे छोड़ेंगे, अभी तो इसको कम मार है, इसको तो अभी नरक में ले जाएंगे, वहाँ नरक की यातना भोगेगा, तब शुद्ध होगा और तब आएगा यहाँ। भगवान के पार्षद ने कहा नरक जाएगा ही नहीं। क्यों? कहा कि इसने रामार्चा का प्रसाद पाया है, और रामार्चा का प्रसाद जो पा लेता है तो सकल भुंजीत रामान्नम सवित्र लोक पावना, तो तीनों लोगों में पवित्र हो जाता है। इसने रामार्चा का प्रसाद पाया और कोई पाप नहीं किया, ये तो भगवान के धाम का अधिकारी बन गया, इसको छोड़ो। यमराज के दूत जब नहीं छोड़े, भगवान के पार्षदों ने एक दूत को एक मुक्का मारा, उसकी सब नसें ढीली हो गई। वो सब दंड पास लेकर के भागे, यमराज के पास गए, अपने दंड पास डाल दिए। कहा कि महाराज नौकरी चाकरी नहीं करना आपके यहाँ। यमराज जी ने कहा क्यों? कहा कि जिसने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किया था, गौहंता विप्रहंता हिंसा चोर हता सदा, गाय की हत्या की, ब्राह्मण की हत्या की, हिंसा की, चोरी की, ऐसे पापी को भी ना जाने कहाँ से 4 चमकीले आए, उनने हमको मारा और हमसे छीन करके वो तो भगवान के धाम को जाएगा। धर्मराज जी ने पूछा क्यों जाएगा, उसका क्या कारण है? कहा कि उसने रामार्चा का प्रसाद पा लिया था। जब रामार्चा का नाम लिया जमराज के दूतों ने, तब जमराज के दूतों ने अपने दूतों को समझाया, दूतन प्रबोधित जमाहा, अरे दूतों जो एक बार रामार्चा का प्रसाद पा ले, जो एक बार रामार्चा का दर्शन कर ले, जो एक बार रामार्चा की कथा सुन ले, उनको यहाँ कभी मत लाना। जिसने जीवन में रामार्चा किया है वो तो नरक के नाम से ही दूर हो जाता है। भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, उसको परमानंद की प्राप्ति कराते हैं। जो देख ले, दर्शन कर ले, जो रामार्चा का प्रसाद पा ले, और जो रामार्चा की कथा श्रवण कर ले, वो भी नरक की यातनाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसे इस रामार्चा की महिमा है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। माता पार्वती जी पुनः प्रार्थना करती कि हे भोले बाबा, और किसने रामार्चा किया? केनान्येन कृतं स्वामिन् लोके रामार्चनं शुभं, कथयस्य कृपा सिन्धु महालादकरं परम। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी, पुरादे विशालायां कश्चित् वैश्यो वसत्सदा, सर्वेषु विख्यातो धनाढ्यो असत्व संयुताः। विशालापुरी में एक शर्म नाम का वैश्य रहता था। एक बड़ा धनवान था,
लेकिन क्या करता था, देवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च प्रतिसूक्तं दत्तवान्, देवताओं को, ब्राह्मणों को और संतों को कह करके नहीं देता था। जैसे मंदिर में आवे, भगवान से प्रार्थना करे कि मेरे काम हो जाए, मैं भंडारा करूँगा अथवा ऐसा काम करूँगा, और जब उसका काम हो जाए तो फिर ना करे। जब ना करे तो भगवान शंकर जी कहते तेन पापेन भूदेवी सर्वेश्वर मनश्चेत, उसका संपूर्ण ईश्वर नष्ट हो गया, धन संपत्ति नष्ट हो गई। अब बेचारा भूखा प्यासा भटकने लग गया। संसार में जब धन नहीं होता तो कोई नहीं पूछता, इसको भी कोई नहीं पूछते। इसने सोचा ऐसा उपेक्षणीय जीवन जीना ठीक नहीं है, अब मर जाऊं। तो मरूं कैसे? कथा श्रवण की थी इसने कि पांडवों ने हिमालय में जाके अपने शरीर को बर्फ में गला दिया था, स्वर्गारोहण करके परम धाम की प्राप्ति की थी। तो इसने सोचा मैं भी हिमालय में जाऊंगा और वहीं अपने शरीर को गला दूंगा, बर्फ में स्वर्गारोहण करूंगा। तो हिमालय जगामासौ तत्र नारायण स्थिति, इसने हिमालय की यात्रा की। हिमालय भगवान नर नारायण विराजमान है। क्यों विराजमान है? इसलिए विराजमान है, भगवान ने देखा कि संसारी जीव तपस्या नहीं कर पाते, न कर सकते। कहाँ कर सकते हैं भाई? हमारे संत भगवान हैं, देखो इतनी बड़ी गर्मी पड़ रही, ऐसी गर्मी में धूप में बैठ के चारों तरफ से अग्नि जलाते हैं। हम लोग कर सकते? कोई कर सकता है? तो तप ये है, तपस्या संसारी जीव नहीं कर सकते। आज एकादशी है तो एकादशी तो प्राय सब लोग व्रत करते होंगे, तो एकादशी को हम लोग क्या करते हैं, 11 बार पाते हैं, क्योंकि 11 से। जबकि एकादशी का नियम ये है कि एकादशी निर्जल की जाए, जल न पिया जाए। यदि हमारी सामर्थ्य नहीं है तो जल पी लें, यदि सामर्थ्य नहीं है, जल पीने से काम नहीं चलता, दूध पी लें, दूध पीने से भी काम नहीं चलता तो एक बार फलाहार कर लें, कम से कम एक ही बार फलाहार करें, नहीं कि 10 बार पा रहे हैं और अच्छे अच्छे व्यंजन पा रहे हैं। रोज तो हम रोटी दाल साग ही पाते हैं, एकादशी में तो 11 प्रकार के व्यंजन बनते हो, 11 बार पाते हैं। तो एकादशी का क्या महत्व निकला? तो ये है तप। तप नहीं कर पाते हम लोग। तो तप कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। किसके लिए? हम आपके लिए। कहाँ? बद्रिकाश्रम में। और जो जीव जाकर के जीवन में एक बार बद्रिकाश्रम भगवान नारायण का दर्शन कर लेता है, उसको भगवान की तपस्या का छठा अंश प्राप्त हो जाता है और भगवान के धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान ऐसे दयालु है। तो ये 3 दिन तक शर्मा वहाँ पर भूखा प्यासा रहा। भगवान ने उसी को इसकी तपस्या मांग ली, क्योंकि भगवान तो अकारण करुणा करते हैं। भगवान ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए और कहा क्यों शर्मा, तू क्यों दुखी है? जब इसने अपना नाम सुना तो घबरा गया, ये ब्राह्मण मेरा नाम जान रहा है। लेकिन फिर सोचा कि कभी मांगने आया होगा हमारे यहाँ, क्योंकि मैं धनवान था इसलिए पहचानता होगा। लेकिन भगवान ने कहा कि अरे तूने कह करके दिया नहीं है, विपिन प्रतिज्ञामेवा देवा ब्रह्मणाय च तस्मासी स्वयं दुखम संप्राप्त दुर्मते त्वया, तूने कह करके दिया नहीं है, इसलिए तेरी प्रतिज्ञा विफल हो गई, इसलिए तेरा धन नष्ट हुआ है। अब जब इसने ऐसा सुना ब्राह्मण के मुख से तो चरणों में पड़ गया, रोने लगा। कहा कि महाराज तो धन नष्ट हो ही गया, कृपा करो, क्या धन फिर से मिल सकता है? भगवान ने कहा कि ऐसा क्या ही नहीं हो सकता है। तो कहा कैसे धन मिलेगा, कोई उपाय है? कहा उपाय है। तो क्या उपाय है? कहा कि रामार्चा करो। भगवान ने स्वयं कहा इससे। तो इसने कहा कि रामार्चा किसी ने किया था कि हमसे करवा रहे पहले? भगवान ने कहा कि मधुकैटव नासायो प्रतिशुद्धमया कृता ब्रह्माहिकता पूर्वम सृष्टादौ नारदाधिनी। सृष्टि के पूर्व ब्रह्मा जी ने रामार्चा किया और मधुकैटव के नाश के लिए मैंने रामार्चा किया। भगवान कहते हैं भगवान के विष्णु कर्ण मलोद्भूतो, भगवान के कान के मल से 2 दैत्य प्रकट हुए, मधु और कैटव। तो दोनों मर नहीं रहे थे। 10,000 वर्षों तक युद्ध हुआ भगवान का और उनका। भगवान ने रामार्चा किया। जब रामार्चा किया तो दोनों दैत्य प्रसन्न हो गए और भगवान से कहा वरदान मांगो। भगवान ने कहा वरदान क्या मांगना है? मरो हमारे हाथ से। और तब भगवान ने फिर को मारा दोनों को। तो ऐसा भगवान ने स्वयं रामार्चा किया। ठाकुर जी कहते हैं इसलिए तुम भी रामार्चा करो। जब इसने रामार्चा की ऐसी महिमा का वर्णन सुना, घर में आके अपने बंधु बांधवों के साथ में जैसे ही रामार्चा किया, रामार्चा का प्रसाद जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज को पवाया, सो भव सर्व सौभाग्यो धनवान पुत्र पौत्रवान यह लोके सुखम भुक्त्वा देहांते रामोक्षमाप्नुयात्। इस लोक में सुखी हुआ, पहले से 10 गुना धन संपत्ति इसको प्राप्त हो गई। जीवन पर्यंत सुखी रहा अपने पुत्र पौत्रों के साथ में और अंत में इसने भगवान की धाम की प्राप्ति की। बोले भक्तवत्सल भगवान की। अब अंतिम वार्ता माता पार्वती जी पूछती हैं भोले बाबा से कि हे भोले बाबा, जब इसका इतना बड़ा प्रभाव है रामार्चा का, तो इसमें कोई नियम है कि कौन कर सकता कौन नहीं कर सकता?
क्योंकि भाई जो जिसका अधिक महत्व होता है उसमें नियम भी बहुत होते हैं। तो माता पार्वती जी पूछती हैं भगवान कई ही प्रकर्तव्य वर्णैर्योत्तमा शुभा रामार्चा तत्समा चक्षुआ किंवा सर्वाधिकारिणी। इसको सभी लोग कर सकते हैं या कोई वर्ण विशेष कर सकता है? जैसे हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो रामार्चा कौन कर सकता और कौन नहीं कर सकता? भगवान शंकर जी कहते हैं रामार्चा सर्वाधिकारिणी है, सब कर सकते हैं रामार्चा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सब देखिए भगवान के सब हैं। ठाकुर जी कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सब ते अधिक मनोज मोहि भाए। हमने आज वास्तव में जो ये वर्ण व्यवस्था डाल करके ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ये हम आप सब आपस में लड़ मर रहे हैं अलग अलग होकर के। भगवान के सब चतुर्वर्णा मया सृष्टा, चारों वर्ण भगवान के हैं। गीता में भगवान ये कहते हैं, भगवान वेद कहते हैं ब्राह्मणों समुखमासीर बाहु राजन्या पिता ऊरु तदसिल द्वैश्यः पद्भ्यागम शूद्रो अजायत। भगवान के ही शरीर से चारों निकले हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो। तो जो भगवान के हैं सब एक ही शरीर है, एक शरीर में हम पैर काटेंगे तो क्या दुख नहीं होगा? सिर काटेंगे तो मर ही जाएगा। तो हम आप सबको कहने का भाव, हमारे जगतगुरु आदि रामानंदाचार्य भगवान ने पहले ही कह दिया था कि हरि को भजे सो हरि का होई और जाति पाति पूछे नहीं कोई। जो भगवान का भजन करता भगवान का है, इसमें जाति वेदास चमार थे उनको दीक्षा दी, धन्ना जाट थे उनको दीक्षा दी, नाई को दीक्षा दी, किसको दीक्षा नहीं दी? हमारे गुरु रामानंदाचार्य भगवान। सभी भगवान के सर्वे पत्र अधिकारणा वैष्णव मताभास्कर में आदि गुरु रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं कि सभी भगवान की शरणागति के अधिकारी हैं। और यहाँ शंकर जी कहते हैं कि सब रामार्चा के अधिकारी हैं, सभी रामार्चा कर सकते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। लेकिन अब हम लोग आपस में बट रहे हैं कि आप तो फलानी जाति के हैं, वो तो फलानी जाति के हैं, इसलिए बटना नहीं है। मोदी जी ने, योगी जी ने तो सूत्र दिया है कि बटोगे तो कटोगे और एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसलिए एक रहना है, सभी को एक होना है। और आज भगवान की कृपा से हमारे महाराज जी के एक शिष्य फौज में थे, तो आज वो रिटायरमेंट होकर के आए हैं। और भगवान की कृपा से कल ही भारत ने स्ट्राइक भी की है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने जाति पूछी थी और धर्म पूछ के मारा था उन दुष्टों ने, दुराचारियों ने, और कहा कि मोदी जी को बता देना। तो मोदी जी ने कहा बता दिया, देख लो तुम। तो ऐसा, लेकिन ये तो ठीक है, बाहर के तो ठीक है, अंदर भी बैठे हैं, आस्तीन के साथ भी बैठे हैं। इसलिए बहुत सतर्क होकर के रहना है। धर्म के ऊपर, हमारे हिंदू धर्म के ऊपर बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। यदि हम इसी तरह अलग अलग बिखरे रहे तो फिर हम ठीक से नहीं रह पाएंगे, ना अपने धर्म को मान पाएंगे। धर्म को मानना है, धर्म को चाहना है, तो हमको आदि जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान और संतों की वाणी को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और एक होना पड़ेगा। यदि हम धर्म में, जाति में, भेद में, इसमें भेद डाल करके बटे रहेंगे तो अच्छा नहीं है। क्योंकि हमारा शास्त्र यही उद्घोष करता है, सभी युग में शक्ति होती है संघ में, लेकिन कलौ संघे शक्ति, श्रुति भगवती कहती है कलयुग में संघ में ही शक्ति है। भाई हम मूर्ख लोग 100 हैं, वो आप खुद विद्वान, अच्छे, धनवान एक हो, तो क्या आपकी एक वोट से जीत जाएगा? कोई 100 लोगों की वोट से जीतेगा। इसलिए वोट की भी बहुत आवश्यकता, एक होने की आवश्यकता है, सभी को एक होना पड़ेगा। हिंदू मात्र को, जाति वर्ण इसको भूल करके सभी को एक होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सनातन धर्म यही कहता है। और वास्तव में भक्ति यही है। भक्ति क्या है? भक्ति है सभी को मिलकर के भगवान का भजन करना। योग, यज्ञ, व्रत, दान, तप, स्वाध्याय, सब एकांत के हैं, लेकिन भक्ति इकट्ठी होती है। भागवत में आप लोगों ने सुना होगा कि सभी संत महात्मा एकत्रित होकर के प्रहलाद जी ने ताल बजाया, करताल बजाया, और सभी देवता इकट्ठे होकर के, सभी ऋषि मुनि महात्मा इकट्ठे होकर भक्ति करते हैं। तो जो इकट्ठे भक्त होकर के भगवान का भजन करते हैं वही भगवान रहते हैं। नारद जी ने पूछा था एक बार भगवान से कि प्रभु आप कहाँ रहते हो? वैकुंठ में। भगवान ने कहा नहीं। कहा योगियों के हृदय में? कहा नहीं। कहा कहाँ रहते हो? कहा ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नचा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। न मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, न वैकुंठ में रहता हूँ। जहाँ मेरे भक्त प्रेम से मेरा कीर्तन करते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, वहीं मैं रहता हूँ।
तो क्या अकेले कोई गा सकता है? भाई 400 लोग चाहिए ना गाने के लिए, बजाने के लिए। तो भक्ति माने सामूहिक सभी लोग मिलकर के हम भगवान की स्तुति करें, भगवान का भजन करें, भगवान का कीर्तन करें, इसी को भक्ति कहते हैं। मन भक्ति माने एकत्रित होना, सबको एक साथ रहना। तो कलौ संगे शक्ति, कलयुग में संग में शक्ति है, एकत्रित रहना पड़ेगा। रामार्चा के चमत्कारी हैं, लेकिन इसमें नियम है। देखो श्रुति भगवती कहते देवो यम देव यजे, देवता बन के देवता की पूजा की जाती है। अब ये नहीं कि हम सो के उठे और पूजा में लग जाए, ऐसा नहीं होता है। पहले सो के उठते हैं, नहाते हैं, सुंदर साफ कपड़े पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तब भगवान के मंदिर में जाके पूजा करते हैं। तो इसी तरह से हम भगवान श्री राम की पूजा करना है तो हमको वैष्णव बनना पड़ेगा। किसी सदगुरु से, संत से वैष्णव की दीक्षा लेना पड़ेगी, क्योंकि वैष्णव ही भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का पूजा करने का अधिकारी है। हमारे यहाँ पंचदेवों की उपासना है। भगवान शंकर की जो पूजा करते उपासना करते उसको शैव कहते हैं, उसको भगवान शंकर का मंत्र लेना चाहिए गुरु के द्वारा। जो गणेश जी की उपासना करते हैं उनको कालपत्र कहते हैं, उसको गणेश जी का मंत्र लेना चाहिए, फिर पूजा करनी चाहिए। जो भगवान सूर्य की उपासना करते हैं उनको सौर कहते हैं, उनको सूर्य का मंत्र लेकर के सूर्य की उपासना करनी चाहिए। जो शक्ति मान देवी दुर्गा इत्यादि की पूजा करते हैं उनको शाक्त कहते हैं, उनको देवी का मंत्र लेकर फिर पूजा करनी चाहिए। इसी तरह से यदि हमको रामार्चा करना है तो हमको पहले वैष्णव बनना पड़ेगा, और वैष्णव बनने के उपरांत हम फिर राम जी का पूजन कर सकते हैं, राम जी का रामार्चा कर सकते हैं। ऐसी इस रामार्चा विधि है। और रामार्चा में किसी का कुछ भी लग जाए तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं और उसके द्वारा उसको उसके फल की प्राप्ति कराते हैं। भगवान शंकर जी कहते इसके बारे में एक कथा सुना रहा हूँ। कलिंग देशे चोत्पन्नो ब्राह्मणो विपदावह महापाप रतो दुष्टो देशा निस्सारतो यऊ। कलिंग देश में विपद नाम का ब्राह्मण रहता था। ये जाति से ब्राह्मण था लेकिन बड़ा पापी था। वहाँ के राजा ने इसको देश निकाला दे दिया तो इसी गुजरात में आ गया। गुर्जरेश महाधूर्तो वैश्यासक्त मनस्तदा, यहाँ पर आकर के वैश्याओं में आसक्त हो गया और वैश्याओं को चाहिए पैसा, तो पैसा कहाँ से मिले? पुष्प चोरी चकारहा राजवाट्यम, राजा के बगीचे में फूलों की चोरी करता, फूल बेचता, जो पैसा मिलता वैश्याओं को देता, रोज का इसका ही व्यापार था। एक बार रात्रि को पुष्प चुरा रहा था, इसने जब पुष्प तोड़ा रात में तो एक फूल इसके हाथ से गिर गया बगीचा में, और ये जब गया वैश्याओं को जब पैसा दिया तो वैश्याओं की बुद्धि बदल गई। वैश्याओं ने सोचा कि रोज चोरी करता है, कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, जब पकड़ा जाएगा तो राजा इसको जो दंड देगा तो देगा। राजा को जब पता चलेगा तो वैश्याओं को पैसा देता है तो राजा हमारे धन पर भी छापा डलवा देगा और हमारे धन को अपने राज्य में मिला लेगा, राज साफ कर लेगा। इसलिए वैश्याओं ने इसको मार डाला। 5-7 वैश्याएं थी, इसके गले में फांसी लगाई और फांसी लगा कर जब नहीं मरा तो गड्ढा खोदा, उस पर आग का अंगारा डाल दिया, मिट्टी डाल के इसको दफना दिया, गाड़ दिया भूमि में। कोई पूछता विमल कहाँ है, कहती हो तो कहीं पैसा कमाने गया है। और इसके हाथ से जो रात्रि में बगीचा में फूल गिरा था टूट करके, उसी बगीचा में धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण पुष्प लेने के लिए जाते थे रोज, वो रामार्चा करते थे। राजा के द्वारा उनको आज्ञा थी कि तुम रामार्चा के लिए पुष्प बगीचा से ले लिया करो। तो इसने फूल तो चुरा चुका था, थोड़ी बहुत जो फूल लगे थे वो उन्होंने उतारा, और जो जमीन में पड़ा फूल था, यद्यपि जमीन में पड़ा फूल नहीं चढ़ाना चाहिए भगवान को, लेकिन स्वच्छ जगह है, बगीचा है, इसलिए वहाँ का फूल ला करके उन्होंने रामार्चा में अर्पण कर दिया धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने। एक विमल जब मर करके इसको जमराज के दूत पकड़ करके ले गए, और जब जमराज के पास में इसको रखा गया तो जमराज के पास में सभी व्यक्तियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है। हम लोग जो देखते हैं ना कि चोरी से कोई काम करते हैं, तो हम लोग कितने चोरी से करें, 2 देवता बैठे हमारे कंधों पर, चित्र और गुप्त, वो सब लिख रहे हैं कब हम पाप करते हैं, कब पुण्य करते हैं। तो इसके पाप और पुण्य की डायरी वहाँ पर खोली गई। धर्मराज ने कहा क्यों विमल, तू पहले अपना पुण्य भोगना चाहता कि पाप? विमल ने कहा कि महाराज मेरा कोई पुण्य तो है नहीं, पाप है तो नरक में डालो मुझे। तो धर्मराज ने कहा नहीं, तेरा एक पुण्य है। क्या? कहा तू चोरी करता था फूलों की रात में। कहा हाँ। कहा एक दिन तेरे हाथ से पुष्प गिर गया टूट करके, और वो पुष्प रामार्चा में चढ़ गया ब्राह्मण के द्वारा, इसलिए इसका फल ये है कि तुझे 6 महीने के लिए पुष्प विमान मिलेगा, बाकी तो तुझे नरक में रहना है अनंत काल तक। वो पुष्प विमान का ही वर्णन करें तो बहुत समय लग जाएगा। आज की भाषा में कहें तो पूरा एसी, ठंडी में गरम, गरम में ठंडा, रहने की व्यवस्था, खाने की अलग, बैठने की अलग, जैसे हमारे यहाँ ड्राइंग रूम, बेडरूम इत्यादि होते हैं, ऐसी सब व्यवस्था, दास दासी, सेवक सेविकाएं, अनेक प्रकार के फलों के रस, खाद्य पदार्थ, सब बड़ी व्यवस्था उसमें विमान में। इसने जब देखा कहा कि मेरे लिए है, कहाँ 6 महीने के लिए तेरे लिए है।
इसके मन में उसी समय भाव जागृत हुआ, क्योंकि भगवान को कृपा करनी थी, इसके द्वारा एक पुष्प चढ़ गया था रामार्चा में। तो इसने उसी समय संकल्प किया, इदं पुष्पमानं च रामार्चार्थे भवेत् मम इत्युक्ते विमले देवी पुण्यवृद्धिर्भो भवतो। उसी समय इसने मन से संकल्प किया कि हे प्रभु, जब मैं जीवन पर्यंत मुझे नरक में रहना ही है तो ये पुष्पक विमान भी मैं रामार्चा में अर्पण कर रहा हूँ। जैसे ही इसने ऐसा संकल्प किया, भगवान शंकर जी कहते सर्वपाक्षया देवी विविधो दिव्य रूपवान, इसके सभी पाप नष्ट हो गए और इसको दिव्य रूप की प्राप्ति हो गई। ज्योति अंगार समाकारो जगावहि मंदिरम, भगवान इसके सामने प्रकट हो गए, विमान में बैठा करके अपने परम धाम को ले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान शंकर जी कहते हैं देवी विष्णुनाच्युतम पुष्पम रामार्चार्थे समेत गतम, बिना जाने पुष्प रामार्चा में चढ़ गया, उसका ही प्रभाव हुआ कि जो बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को, अबलात्मा वीतराग महात्माओं को जो गति प्राप्त नहीं होती है वो गति इसको प्राप्त हुई, भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि एक पुष्प चढ़ गया था रामार्चा में। तो जो अपना धन लगा करके, समय लगा करके रामार्चा करते हैं उनको क्या फल मिलेगा, भगवान शंकर जी कहते इसके मैं वर्णन इसका नहीं कर सकता हूँ। रामार्चा जीवन में एक बार यदि कोई कर लेता है तो उसको संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, भगवान उसको अपना जन्म मानने लग जाते हैं और वास्तव में भी हम भगवान की बन जाएं, यही तो हमारे जीवन का लाभ है। मानव जीवन धारण करने का यही एकमात्र लाभ है कि हम भगवान के बन जाएं। भगवान हमको अपना कह दे या फिर हम भगवान को अपना कह दे। वाल्मीकि रावण महर्षि वाल्मीकि जी कहते हैं यस् रामं न पश्येतो यं च रामं न पश्यति निंदिताः सर्वलोकेषु स्वात्मप्येनं विगर्हते। हमारे मानव जीवन का एकमात्र ही लक्ष्य होना चाहिए कि हम भगवान को अपना बना लें। तो रामार्चा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसी रामार्चा की महिमा है। एक बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने रामार्चा किया, प्रसाद नारद जी के द्वारा शंकर जी को भेजा ब्रह्मा जी ने। उसमें माता पार्वती जी स्नान करने के लिए गई थी मंदाकिनी में, भगवान शंकर जी ने पूरा प्रसाद पा लिया और नाचने लग गए। पार्वती जी स्नान करके आई, भोले बाबा नाच रहे थे। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा क्यों नाच रहे हैं? कहा मैंने रामार्चा का प्रसाद पाया है। पार्वती जी ने कहा मेरा हिस्सा दो। शंकर जी कहते प्रेम भक्तो देवी नाम तव स्मृता, मुझे प्रेम के कारण आपका स्मरण नहीं रहा, मैं पूरा प्रसाद पा गया। पार्वती जी क्रोधित हो गए, उनको श्राप दे दिया शंकर जी को कि जो तुम्हारा जूठन खाएगा उसको कुत्ते की योनि को प्राप्त करेगा वो व्यक्ति। इसलिए शंकर जी का जूठा नहीं खाना चाहिए। यदि शंकर जी का जूठा खाना है तो पहले राम जी को तुलसी के द्वारा भोग लगा दें और फिर शंकर जी को उसी का भोग लगा के हम पा सकते हैं, क्योंकि शंकर जी के समान कोई वैष्णव नहीं है। लेकिन यहाँ पर शंकर जी ने उसका मार्जन भी किया, रामार्चन किया। रामार्चन का प्रसाद जब पार्वती जी को पवाया तब पार्वती जी का क्रोध शांत हुआ। कहने का भाव कि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, शिवलोक में भगवान शंकर जी नित्य रामार्चा करते रहते हैं। शंकर जी कहते हैं देवी बात का प्रतापत्यम पूजोपकरणम प्रियो, जिन्होंने हमको कथा श्रवण कराई है उन आचार्य का स्वागत करें, सत्कार करें, संपूर्ण सामग्री दे करके उनको संतुष्ट करें। धन्यास्ते मानव ये शाम दर्शना सर्वसिद्धिया इतने कथा देवी रामार्चाया कथा सुबह। जो रामार्चा करते हैं वो धन्य हैं, शंकर जी कहते हैं, क्योंकि कलयुग में पापी पाखंडी भाग्यहीन बढ़ जाएंगे, इसलिए उनका मन रामार्चा में नहीं लगेगा। अन्य कर्म तो करेंगे लेकिन रामार्चा नहीं करेंगे। रामार्चा कौन करेगा? कहा सर्वभूत तत्साधु श्री रामस्याति वल्लभाः, जिनका भगवान के चरणों में अनंत प्रीति होगी वही संत जन ही रामार्चा करेंगे और वही रामार्चा कराएंगे। तो आज ठाकुर जी की कृपा से, हमारे पूज्य महामंडल श्री पतित पावन दास जी महाराज की कृपा से हम आप सब ने रामार्चा का दर्शन किया और इसमें अनेक अनेक संत महामंडलेश्वर महंत पधारे, सभी संतों का दर्शन हुआ। देखिए भगवान का जो हम कृत्य कार्य करते हैं उसकी पूर्णता कब है? संतों के दर्शन से। यदि संतों का दर्शन हो जाता है तो अपूर्ण काम भी पूर्ण हो जाता है। संतों का दर्शन ही, क्योंकि संतों को कहते तीर्थी, और तीर्थ कहलाता है जहाँ पर भगवान के धाम है। तो भगवान के धाम से ज़्यादा श्रेष्ठ तीर्थी माने संत होते हैं। मोते अधिक संत जी जानी, भगवान कहते हैं हमसे अधिक जो संतों को मानता है, संतों का सम्मान करता है, भगवान उसी के ऊपर प्रकट प्रसन्न होते हैं। तो ऐसे संतों का समागम, संतों का दर्शन हम आपने किया। संतों के मध्य में रामार्चा का सभी ने दर्शन किया। यह लोके सुखम भुक्त्वा प्राप्नुयात् राम सन्निधिं राम रूपामृतानंदौ सिंधौ मग्ने भवेत् ध्रुवम्, सदा सदा के लिए आनंद के सिंधु में डूब जाता है।
भगवान की प्रीति को प्राप्त करता है, इस लोक में सुखी होता है और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। ऐसे इस रामार्चा की बहुत विलक्षण महिमा है। जब भगवान शंकर जी रामार्चा की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। संक्षेप में आप लोगों को रामार्चा कथा श्रवण कराई। अब आरती होगी, आरती के बाद 4 परिक्रमा और फिर प्रसाद लेके ही सब लोग जाएंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की, श्री रामार्चा महायज्ञ की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय सीताराम 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 जय सीताराम। 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 जय सीताराम महाराज की जय हो। महाराज जी भजन आरती चारों तरफ संत भगवान का सने पासु सने लोकसन्य भय सने प्रजा बहुलाम ने करो स्वानाम भयो रे तु अस्मा सुभतो। सिय सिय बल्लभ लाल की सखिया आरती करिए। गणपति छवि हरि गोविंद सिय हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि। पहले आरती रख दें।
पुष्प ले लें, पुष्पांजलि, फिर बाद में आरती सब लोग ले लेंगे। आरती नीचे रखेंगे, हम पुष्प दे सबको।